गीता का सार अध्याय 2 का श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्त जहाँ तिहि उभे सुकृति दुष्टकृते तस्मात् योग्याय युगजस्य योगे कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त भक्ति में लगा रहने वाला जहाँ ती मुक्त हो सकता है। इस जीवन में उभे दोनों सुकृति दुष्कृति अच्छे बुरे का फल। तस्मात् अतः योग्य भक्ति के लिए युजस्य इस तरह लग जाओ। योग्य कृष्ण भावना में कर्मसु समस्त कार्यों में कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य हैं जो सारा दुख जीवन इसमें अच्छे बुरे सुख दुख सब कुछ आ जाता है, इससे ही इंसान मुक्त हो सकता है। यही अच्छे बुरे का कार्य चलता रहता है। भगवान ने बताया है कि यहाँ पे योग अभ्यास बताया गया, योग के इसमें योग लेके अतः करो और सारा कार्य कौशल ही रहेगा। जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हो सब यही रह जाता है। ये संभाव रखना है, मनुष्य को संभाव की तरह रहना है। अच्छा बुरा ही ज़िंदगी में आता रहता है और संभाव रखना चाहिए। भगवान कहते हैं जब संभाव रखोगे तो सब कुछ से निपटेगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य है, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे बुरे कर्म के फलों से संचित करता रह रहा है। अतः वो नियंत्रण अपने स्वरूप से अनभिन्न बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हमें मनुष्य हैं जो सोचता है कि ये संभव रखना चाहिए, जीवन में सब कुछ रखना चाहिए। एक मनुष्य है जो सोचता है कि भूख के साथ दुख के साथ सुख भी आता है। जब दुख आएगा तो सुख आएगा। सर्दी आती है तो गर्मी भी आती है, बारिश होती है, धूप भी निकलती है, सब कार्य होता है, सब कुछ कार्य चलता रहता है इस संसार में। भगवान कहते हैं हर काम भगवान से ही संभव है। जो भी काम है जो कार्य हो रहा है सब भगवान के से है। मनुष्य कहते हैं ना दुख सुख। इसमें एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि हम आइसक्रीम जमाते हैं, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, अच्छी तरह मेवा डाल के हम आइसक्रीम जमाते हैं, पर उसमें हम जरा सा नमक डाल देंगे तो हमारा स्वाद कैसे बिगड़ जाएगा। वो स्वाद आइसक्रीम का स्वाद तो आइसक्रीम का आ रहा है, पर उसमें क्या आ गया, नमक का स्वाद है। कैसे ज़िंदगी है, दुख सुख आती रहती है, सब कार्य चलता रहता है। इसमें ये बताया है कि सारा कार्य दुख सुख का ही है। भगवान करे पर भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति भी मिलेगी। पर यह है कि दुख सुख अभी कर्म है, 3 तरह के कर्म है, कर्म विक्रम अक्रम। कर्म में अच्छे बुरे, विक्रम में बुरे भोगना, और अकर्म है कि हमें भक्ति की ओर अग्रसर करना। ये दुख सुख को छोड़ के हमें क्या करना है, भक्ति की ओर करना। भगवान हमसे कहते हैं कि ये दुख सुख तो चलता रहता है, जब मेरे को अग्रसर कर लो, मेरे पास आ जाओगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा। भगवान सुख ही सुख देने वाले हैं। और इसमें देखा कि इस अज्ञान को भगवत गीता में उपदेश को दूर करता है। जो अज्ञान व्यक्ति होते हैं तो क्या हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम गीता को पढ़ते हैं, तो गीता के द्वारा हम इस अज्ञानता को हम दूर कर सकते हैं। उपदेश भगवान के उपदेशों के द्वारा हम इस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। भगवान की हम जब शरण चले जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, जैसे हमारे को भक्ति का पता नहीं है, जब हम भक्ति की ओर अग्रसर रहेंगे, अपने गुरु महाराजों के शरण में जाएंगे, वैष्णव की शरण में जाएंगे, जब भक्ति की ओर बढ़ेंगे, गीता का उपदेश सुनेंगे, वेदों का अब वेद है, वेद हमें नहीं आता, वेदों का व्याख्या हम कर नहीं सकते। जब तक हम वेदों की व्याख्या नहीं करेंगे, तात्पर्य पर नहीं समझेंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें भक्ति के लिए और किस वेदों का ज्ञान करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने गुरु प्रमाणित गुरु के पास जाना पड़ेगा, वैष्णव की क्लासेस लेनी पड़ेगी, जिससे हम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे और इनके द्वारा हम जन्म मरण के कर्म फल से हम श्रृंखला के शिकार से मुक्त हो सकते हैं। इसमें भगवान यही उपदेश दे रहे हैं हमारे को कि हम जन्म मृत्यु के कैसे चक्रों से फंस सकते हैं, कि भक्ति की ओर अग्रसर होकर हरि नाम कीर्तन के। अभी चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, हरि नाम कीर्तन दिया, और इस कलयुग का उद्धार करने के लिए क्या चीज़ है, सिर्फ हरि नाम कीर्तन। इस हरि नाम कीर्तन के द्वारा हम ये मोह माया ममता से दुख सुख से हम
पार हो सकते हैं कि हमें ये परिवार बना दिया है कि ये मेरे रिश्ते, मामा है, चाचा है, मेरे बेटे हैं, कुछ ये कुछ भी नहीं है। ये सब एक मोह माया है। मोह माया को मुक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें हरि नाम की भक्ति करनी चाहिए। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से ही शुद्ध होकर ये प्रक्रिया है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि आप कृष्ण भावना करने कार्य करो, जिसके द्वारा आप ये मुक्ति का और कर्म फल से शुद्ध हो सकते हो। आप जब तक कर्म कृष्ण भावना की ओर अग्रसर नहीं होंगे, ये कर्म, ये मेरा परिवार है, मैं परिजनों की हत्या नहीं करूँ, ये मेरे परिवार है, इसके कर्म फल से तभी आप शुद्ध हो सकोगे जब आप भगवान की भक्ति और अग्रसर होगे, कृष्ण भावना के अग्रसर होगे। अब एक ये उदाहरण ले लो, ये ठंड बुरा इसे कि हम जैसे कहीं और जा रहे हैं घूमने। अब हम जैसे दिल्ली से हम चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई दिल्ली में जो ठंड पड़ी, शीतल लहर चल रही है खूब। हम सुबह के टाइम दोपहर के टाइम चलेंगे तो मौसम ठीक है, और शाम के टाइम चलेंगे तो ठंड बढ़ जाएगी। ऐसे ही जैसे हम धीरे धीरे चेन्नई की तरफ जाएंगे, वहाँ का मौसम बदलता जाएगा तो वहाँ गर्मी का शहर होगा। अब जैसे वे हम एसी में रहेंगे, जैसा हमारा बहाव होगा वैसे ही होगा। अब भक्ति है, भक्ति में एसी चल रही है, भक्ति में तो हमें भक्ति में कितना आनंद मिलेगा उस एसी में ही। और ये दुख सुख तो चलता रहता है, जैसा भाव होगा वैसे। हम बाहर हैं तो बाहर गर्मी का महसूस होगी, और अंदर है तो हमें शीत का महसूस होगी। ये सारे कार्य ऐसे ही चलता रहता है। ये जो भगवान ने जब मौसम बनाया है, ये दुख सुख बनाया है, सब भगवान ने ही बनाया हुआ है और किसी का नहीं है। ये दुख भी है, वो हमारे भगवान ने जो दुख दिया है, वो हमने जो कोई कर्म करे होंगे ऐसे, तो उसका फल भोगने के लिए संसार में। और कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसा दुख भोगना है, हमारे कोई दुख लिखा है हमारे कर्म में, तो हम कई बार यहीं इस दुख को भोग के भगवान के धाम चले जाते हैं। यही हमारे लिए बताया भगवान ने कि हमें इस कर्म में ही सब कुछ भोगना है। हमने पिछले कर्म में कोई अच्छे काम करे होंगे तो इस कर्म में हमें भक्ति मिली है, भगवान की ओर अग्रसर हुए होंगे इस भक्ति में, जहाँ पर हमने भक्ति छोड़ी होगी तो इस बार हमें इस कर्म में भक्ति मिली है। हमारे को हमने अच्छे कर्म करे होंगे जो हमारे को इस भक्ति मिली है। इसमें ये बताते हैं भगवान कि अच्छा बुरा कार्य है सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे मिलेंगे, बुरे करें तो बुरे कार्य मिलेंगे। यही हमारी मुक्ति का ही असर है। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये योग अभ्यास है। ये जो हम जितना भक्ति का योग अभ्यास करेंगे, जितनी हम भक्ति करेंगे, हमारे को उतना ही हमारे भगवान की ओर अग्रसर करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, मैं सही बोल रही हूँ माता जी? सुंदर माता जी, आप बताइए, बहुत अच्छे से बता रहे माता जी, कंटिन्यू करें माता। इसमें यही बता रहे कि भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने कर्म करो। कर्म करोगे तो भी आपको पता कि मेरे कोई चिंता खा रही है कि मेरे परिजन मर जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा, ये जो भी है जो कर्म करो। भगवान कह रहे कृष्ण और अग्रसर हो जाओ, अपने सब कुछ छोड़ दो कार्य को, जो भी कार्य है सब भगवान को और अग्रसर करके अपना कर्म आगे की ओर वो करो। ये इसमें बता रहे हैं भगवान कि भगवान अर्जुन को उपदेश यही दे रहे हैं कि कृष्ण भावनाओं के कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से ही शुद्ध होने का ये प्रक्रिया। इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान को कह रहे हैं अर्जुन से कृष्ण भावना कार्य में लगे रहो, तभी आप कर्म फल से शुद्ध हो सकोगे, तभी तुम भक्ति की ओर अग्रसर होगे, तभी अब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा कि भक्ति में लगेंगे। अब हमारे हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, बच्चे सुनते नहीं हैं कि बच्चे अभी तो उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर आगे जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही हमारे सब कुछ का कार्य है। अब ये एक उदाहरण ले लो कि देखो बच्चे कितने बुरे काम करते हैं। अभी एक परसों का ही उदाहरण ले लो कि बच्चों ने स्कूलों में कितने बम का एक साथ कितना तहस सा फैल गया मंदिर में, सबके बच्चों के मन में कि स्कूलों में टीचरों का एक बुरे कर्म करके बच्चे ने, देखो क्या कारण था जो किसी ने ऐसा अफवाह फैला दी कि स्कूल में बम फैल रखा है। इससे कितना बुरा फल। अच्छे बुरे यही तो, हमसे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे काम करेंगे, बुरे कार्य करेंगे। अब वही बुरा किसी ने कर्म सोचा बच्चों के लिए, क्या देखो बम बम, सारे स्कूलों का कितना वो कर दिया, सब परेशान, भावक माता पिता सब परेशान हो गए। अब यही है, तो हमें तो अच्छे कर्म करने चाहिए, जो हम भक्ति करो, यही हमारी मुक्ति का कारण है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान के धाम जा पाएंगे। तभी ये भगवान कहते हैं ना, ये संसार में जो क्या है इसमें, इसलिए माता जी मुझे यही समझ आया। मैं दूसरा श्लोक ले लूं, इस श्लोक में जी माता जी, दूसरा ले लूं माता जी? हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलत यत वक्ता मनीषण जन्म बंधन विधि मुक्ति पद गदंचन्ति अनायामते कर्म जन्म
सकाम कर्मों के कारण बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे ही नीचे ही कर्म कलम फलम फलम फल कयक्ता त्याग कर मनुष्यन बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण जन्म बंधन जन्म और मृत्यु के बंधन में विनिमुक्ता मुक्ति पदम पद पर गजंती पहुँचते हैं अनामयते बिना कष्ट के शिला प्रभुपाद की जय। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रह के बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये समस्त दुखों के परे हैं। इसमें भगवान कहते हैं भगवत भक्ति में जो लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं भक्तगण हैं जो अपनी भौतिकता संसारों का फल छोड़ के भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं वैष्णव भक्त हैं बड़े बड़े परमाणिक गुरु भक्त हैं जो जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं ये सब है जो इतने अग्रसर इतने अच्छे भक्त हो गए थे जो इन्हें मुक्ति मिल गई इस संसार भौतिक संसार से कर्म से फलों से मुक्त पा चुके हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारे पा चुके हैं। भगवान के पास जाकर वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो इस समस्त दुखों से परे है। ये भगवान के इस भगवत वैकुंठ में पहुंचाते हैं। जहाँ पहुंचाते हैं वहाँ पे ये दुखों का परे नहीं होता, यहाँ दुख का संसार नहीं होता। ये क्या है? संसार दुखों का आला है, ये दुखों से भरा हुआ संसार है, ये दुखवत का भरा हुआ है, दुर्वंत से भरा हुआ संसार है, दुर्वंत से भरा हुआ संसार है। भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पे कितना ही कह लो दुख ही दुख है। ये हमारे को हम ये दुख सुख का छुटकारा कब पा सकते? कहाँ जाए? कौन सा गगन होगा जहाँ पे हमारा दुख सुख और कष्ट नहीं आएगा? ये भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, मैं इन सब का निपटारा कर दूंगा। भगवान कहते हैं मेरे वैकुंठ लोक में आ जाओ, अपनी जितनी अच्छी भक्ति करोगे तो भगवान अपने धाम ही ले जाएंगे जहाँ पे हमें दुख सुख का ये हर कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। इससे भगवान हमारे को ये बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10वें स्कंद के 14वें से 58 में कहा गया है सामान्यतः ये पद पल्लवंशमन महत्पद पुण्ययशो पुराणे भवामुंद बुद्धिस्त पर पद यथा विपता ते तेष्यम। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत का आश्रय है, मुकुंद नामन से विख्यात अकत मुक्ति का दाता है, उनके लिए संभव सागर गोरुख से समान जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम से है, अर्थात वो स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वो बैकुंठ है। वो स्थान नहीं जहाँ पद पर संकट हो। इसमें ये बताया गया है कि भगवान ने शिला प्रभुपाद ने बताया भगवत गीता के श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें श्लोक में से लिया गया है 58 में से। इसमें भगवान बता रहे हैं कि तात्पर्य पे उपयुक्त उदाहरण श्री प्रभुपाद लिखित भगवत गीता यथारूप की टीका 2.51 में लिया गया है। श्रीधर गोस्वामी ने अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवत की इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पल्लवम कहा गया है क्योंकि अत्यंत कोमल गुलाबी रंग के हैं। भगवान के चरण कैसे हैं? कोमल और गुलाबी रंग के हैं। जो सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लवत शब्द से ये भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कल्प वृक्ष के समान है जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। ये वहाँ बताया गया है कि जो गोस्वामियों ने बताया श्रीशैल गोस्वामी के अनुसार और सत गोस्वामी के अनुसार ये शब्द पल्लव शब्द है कि भगवान के चरण कमलों को सूचित करते हैं कि कृष्ण भगवान के चरण कमल वृक्ष के समान है जो भगवान भक्त के शुद्ध की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले। जो भगवान के चरण है, जो भगवान के कल्प वृक्ष है, जो सबकी इच्छा पूरा करे। कल्प वृक्ष ऐसा है जैसी हम इच्छा करते हैं ना वो कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जैसी हम इच्छा रखेंगे भगवान के वृक्ष के कल्प वृक्ष के नीचे जाएंगे तो जो हम इच्छा करेंगे हम वही शिक्षा करेंगे। हम कहेंगे हमें भक्ति दो तो कल्प वृक्ष हमें भक्ति देंगे। हमें कुछ भी खाने की इच्छा होगी तो हमें वही इच्छा पूरी कर देते हैं। कल्प वृक्ष का वृक्ष ऐसे है जो हमारी हर चीज़ की इच्छा पूरी कर देते हैं। श्री नारायण जैसे उच्च भक्त जो स्वयं ब्रह्मांड के बुद्ध जीवों के परम आश्रय हैं
भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। जो नारायण है, भक्त हैं, नारद जी हैं, जो उच्च पद के स्वयं ब्रह्मांड के बहुत जीवों के परम आश्रय हैं। ये आश्रय हैं और भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं। जो नारद जी हैं, वो भगवान के चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं और वह स्वाभाविक से जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल वालों बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। भगवान क्या हैं? जो वृंदावन के ग्वाल वालों और बछड़ों को अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इसमें ये उदाहरण भी है, देखो ब्रह्मा जी ने भी उनका बख्शने के लिए सारे ग्वाल वालों को और बछड़ों को अपने पास रख लेके देखते हैं कि भगवान है कि नहीं। भगवान है, 1 साल बाद भी देखते हैं कि उनके पास भगवान नारद जी देखते आता हूँ कि वो ब्रह्मा जी देख के आते हैं कि देखता हूँ कि उनके पास बछड़े गाय कहाँ से देखे हैं, तो भगवान के वही रूप में बिल्कुल वही बछड़े जैसे लेके गए थे, जैसे ग्वाल वाल लेके गए थे, वही सेम रूप में सब कुछ वही है। तो वो भगवान के चरणों में पड़ गए थे, भगवान आप ही भगवान हो। वो भगवान को पहले परखना चाह रहे थे कि वो जानते नहीं थे कि भगवान ऐसे, कि भगवान को परखने के लिए उन्हें सब कुछ को छुपा लिया था उसमें। भगवान को उनके बछड़ों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को सबको छुपा लिया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। भगवान की वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़े थे। ब्रह्मा जी कह रहे कि आपके कोई है नहीं। तो उनके माता पिता पहले भी अपेक्षा उनकी प्रति अधिक आकर्षित होते थे। भगवान के कितने प्रिय थे माता पिता, भगवान भी के आकर्षित रहते थे भगवान से। बच्चे उनके माता पिता भी भगवान की उससे रहते कि भगवान देखो, यशोदा मैया ने भगवान को पाला है और जन्म किसने दे किया है उनको। भगवान ने कहा था कि मुझे भगवान तो अपने चतुर्थ रूप में आए थे भगवान, तो उनके आगे फिर भी भगवान ने कहा था उनसे तो सब डर जाएंगे, आप छोटे बाल रूप में आओ। तो भगवान उनके बाल रूप में भी आए थे। भगवान उनके से भगवान के समस्त आनंद के आगार हैं और सर्वसकश होने के कारण हर एक के प्रेम के चरण लक्ष्य है। भगवान क्या है? समस्त चरणों के कारण है और सबके प्रिय है। उनके सब चरण के लक्ष्य है, वो हर एक के बंदों के प्रिय हैं। भगवान सबके प्रिय है। भगवान इतने आकर्षण है, इतने सुंदर हैं कि भगवान के सब प्रिय हैं। अनावश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल ज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचते हैं कल्पज्ञानी पुरुष ये सोच कर कि कर्मों में से ही सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते हुए स्थित सहन करते हैं और उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुख से रहित नहीं है। संसार के सर्वत्र जीवन सुख दुख जन्म मृत्यु जरा व्यवधिक विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वो इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान के प्रेम में भक्ति में लगता है। फलस्वरूप ये वैकुंठ लोग जाने के अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ तक तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल के प्रभाव से मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की आलोक स्थिति को भी जान लेना। ज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ, ज्ञानवश जो मनुष्य होते हैं जो भक्ति में अग्रसर नहीं, तो ज्ञानवश होता है कि संसार में कहते हैं ये मेरे माता है, मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये सब कुछ में लगे रहते हैं। भगवान वो मनुष्य जो है, जो अज्ञान होते हैं, मूर्ख होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भगवान का अग्रसर ये भौतिक संसार क्या है, दुखों का भरा हुआ स्थान है और पथ पथ पे संकट ही संकट है। इसमें कुछ नहीं मिलता, हमें संकट ही संकट मिलेगा। कुछ भी कर लो, हर कार्य कर लो, पर हमें संकट ही मिलेगा। ये हमारा घर नहीं है, ये हम तो यहाँ जीवन बिताने आए हैं थोड़े दिन के लिए। ये तो हमारा गुण, हमारा गुण क्या है? बैकुंठ लोग है। यहाँ तो सब कुछ दुख को भरा है। केवल अज्ञानवश कल्प ज्ञानी पुरुष ये सोचते हैं कि कर्मों से ही सुख रह सकते हैं। ये नहीं है कि अपने कर्मों से, अज्ञानवश जो सोचते हैं कि हम ये कर्म जो कर रहे हैं इसी से हम सुख रह सकते हैं, ये सुख नहीं है कर सकते, रह सकते, इससे हम नहीं रह सकते। ये तो हमारा दुखों का भरा है। कुछ भी कह लो, हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। आज ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमारे घर के साथ धन भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम तो ये सोचते रहते हैं, पर क्या ये अज्ञान ही तो है। ये इससे कुछ नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा हमारे को? हम भक्ति करेंगे तो भगवान का धाम जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ये भौतिकता संसार में लगे रहेंगे तो अगला जन्म भी हमारे फिर भौतिकता संसार में 84 लाख योनि में ही चक्कर खाते रह जाएंगे। अब यही हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। हम इस योनि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बढ़ना है, हमें क्या चाहिए? हमारे को भगवान ने क्या दिया? हमें भक्ति दिया, हरि नाम कीर्तन दिया। तो हम भक्ति के अग्रसर होंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम परे हो जाएंगे। ये दुखों का भरा संसार है। अभी एक उदाहरण ले लो, एक कपड़ा ही ले लो। एक कपड़ा है, हम इसमें
कपड़े जो बनाते हैं, साड़ी है, सूट है, कुछ भी कपड़ा बनाते हैं, कहीं कहीं से सामान लाते हैं, उसकी दुकान से उसने लिया, उससे वो सामान लिया, तब एक साड़ी तैयार होती है, हम पहनते हैं वस्त्र। फिर ये बोता होता है, फटता है, पर ये जाता तो है, ये फट जाता है, ये हम नहीं कह सकते ये मेरी प्रिय साड़ी है, ये मेरा ही है, ये हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रिय है। एक दिन ये भी चला जाएगा, ये भी फट जाएगा, बेकार हो जाएगी। हम किसी चीज़ के लिए हमें मोगरा नहीं करना, मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए हमें किसी चीज़ के लिए। अजय हमारे बच्चे हैं, क्या कि हमारे बच्चे हैं, वो ये दुखों का भरा है, ये तो भगवान ने बना दिया, मिला दिया हमारे को बच्चों का संसार, ये घर है, इसके लिए भी ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है? सब भगवान की देन है, जो भगवान ही देता है, ये भगवान ही करवाता है हमारे से जो कुछ है, हम भगवान के ही द्वारा इसको हमारा होता है। फलस्वरूप ये बैकुंठ लोग जाने का अधिकारी बन जाता है। जो भक्ति में अग्रसर हो जाते हैं, जो भक्ति को समझ लेता है कि हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारी भक्ति ही चाहिए, हमारे इस कलयुग का पार उतारने के लिए क्या हमारी भक्ति है, तभी हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। बैकुंठ लोग जाने के हम अधिकारी बन जाते हैं, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट जीवन है, ना काल के प्रभाव से हम या मृत्यु के। अब इसमें बताया है कि हमें भौतिक कष्टों से जहाँ जब हम बैकुंठ लोक पहुँच जाते हैं तो हमें भौतिक कष्टों का जीवन नहीं बिताना पड़ता, ना हमारे मृत्यु के जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसते हैं। वहाँ पे तो बहुत ही सुंदर भव्य कहते हैं ना बैकुंठ लोक है, जहाँ पे हमारा ऐश्वर्य इतना सुंदर, वहाँ पे तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, ना यहाँ पे हम बीमारी की, ना मृत्यु की, ना हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, बस हमें क्या मिलना है, बस वहाँ पे हरि नाम कीर्तन करना है, यही है। अपने फलस्वरूप स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान के अलौकिक स्थिति को ही जान लेना। स्वरूप मतलब का अर्थ जानने का अर्थ है, हम स्वरूप का यह है कि हम अपने आप को जानें, हम सब कुछ भगवान को जानें, जिससे भगवान के अलौकिक स्थिति को हम जान सकते हैं, जो भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। जब हम अपने आप को, हम जैसे ये हमारा शरीर क्या आत्मा है, और आत्मा किससे मिली हुई है? परमात्मा से, भगवान के द्वारा। ये आत्मा भी तो भगवान से, हमारा शरीर मृत्यु जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है? भगवान के धाम, भगवान के धाम ही जाती है आत्मा। ये आत्मा भी तो शरीर का कुछ है, शरीर कुछ भी नहीं है, नश्वर है, ये 5 तत्वों से मिलकर लीन हो जाती है। और क्या है, हमारा शरीर कहाँ जाता है? भगवान के धाम आत्मा, आत्मा ही जाती है। और भगवान से हमारा क्या संबंध है? आत्मा से ही संबंध है भगवान का। जो ब्रह्मश ये सोचता है कि जीवन की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, जो इसको समझोगे तो वो अहंकार में है, और जो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने का असमर्थ है। इसमें ये बताया कि जो जीव है स्थिति और भगवान की स्थिति को एक समान, जो भगवान, वो जो मनुष्य जो है मूर्ख होते हैं, वो अपने को और भगवान को एक समान समझते हैं कि मैं भी वही हूँ, भगवान भी वही है। जो कोई पूजा पाठ करने लग जाता है, जो पाखंड होता है, जो भगवान का वैष्णव, कोई शिव जी बन जाते हैं, कोई देवी बन जाते हैं, कोई शिव जी बन जाते हैं, कहता है मैं भी वही हूँ, भगवान भी वही। जो थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो मैं भगवान, और उसमें वो समझने भगवान को और अपने आप को एक समान समझने लगता है। उसे समझो कि वो अंधकार में, वो अंधकार में ही है, वो किसी उसमें नहीं है कि मैं भक्ति में हूँ, वो अंधकार के उसमें ही है। और भगवत भक्ति करने में असमर्थ हो जाता है। और वो क्या होता है? भगवत भक्ति करने में असमर्थ हो जाता है, उसे भक्ति करने में कुछ ज्ञान नहीं होता, असमर्थ हो जाता है, मतलब उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है, और वो अपने आप को क्या मानता है? प्रभु, मैं भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करो। जैसे जादू से उससे फल निकाल लेते हैं कि बस फल देते हैं कि मैंने देखो फल निकाला, मैंने जल निकाला, अपनी उससे कुछ जादूगर से सब कुछ कर लेते हैं और कहते हैं मैं भगवान हूँ। ये कोई भगवान नहीं बन सकता इस संसार में। ये सब पापों का वो है। ये जो कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं को भक्ति करते हैं। आज हम ही हैं, हम क्या भक्ति करें तो हम भगवान बन गए? नहीं, हम भक्ति नहीं, हम तो भगवान के, हम क्या सोचना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान के दासों के दास बनना चाहते हैं। भगवान क्या है हमारे, हम भगवान के क्या बने? भगवान के दास बने, जो भगवान के विग्रह की हम पूजा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, भगवान के लिए हम प्रसाद बना सकें। और जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या करें, हमारी जो इंद्रियां हैं भगवान के, आँखों को भगवान की दर्शन करें, जो मुख है भगवान के श्रवण, हम कान है भगवान की श्रवण करें, सुने भगवान के बारे में, नाक जो दिए भगवान की तुलसी फूल जो चढ़ाते हैं उसको सुगंध। हमारा मन क्या भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और जो पाखंडी होते हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते, वो तो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं, और इस तरह वो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति के पथ पर चुन लेते हैं। जो अपने आप को भक्त मान लेते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्करों में चलते रहते हैं, उससे भगवान उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसाए रखते हैं। वो उन्हें भक्ति को अग्रसर नहीं करते, कहते लो तुम्हें अपने को भक्त मांगते रहो तो लो, इस तुम्हें संसार के दुखालय में पड़े रहो और अपने जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहो। किंतु जो ये
किंतु जो ये समझते हुए कि उनकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत ही वो वैकुंठ लाने का अधिकारी बन जाता है और भगवान की सेवा में कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जो इसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं ना, प्रभुपाद जी सब कहते हैं कितने सरल संधि में इतने सुंदर से प्रभुपाद जी हमारे को समझा देते हैं, उन्होंने इतनी सरल हिंदी में हमारे को भगवत गीता दी है, जो हम इस बातों को एक एक बातों को इतनी अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। इसमें भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु ये समझते हुए कि मैं एक सेवक हूँ, मैं क्या हूँ, भगवान का एक सेवक हूँ, और हमें क्या है, भगवान को क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। जैसे विग्रह की सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग बनाना, मैंने बताया ना आपको कि मुझे सेवा करनी है भगवान की सेवा में। जैसे गौशालों की सेवा करो, भगवान के विग्रह की जो मंदिर है उसकी झाड़ू पोछा करो, मतलब हर जगह की सेवा करो। भगवान उसी से भी हमारे खुश हो जाते हैं कि हमें भक्त है जो मेरी सेवा कर रहे हैं। हर कार्य को सेवा में लगाओ, वो तुरंत क्या होता है, बैकुंठ लोक को का अधिकारी बन जाता है। भगवान कहता है इतना शुद्ध भक्त है, अब वो मेरे बैकुंठ लाने लायक हो गया है, अब उसे हम बैकुंठ का धाम प्रकट करते हैं। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्ध योग कहलाती है। जो भगवान की सेवा करता है उसे कर्म योग या बुद्ध योग कहलाती है, जिसकी स्पष्ट शब्द में भगवत भक्ति कहते हैं, और इससे स्पष्ट से भगवत भक्ति कहते हैं। भगवान कर्म हरे कृष्णा। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति करता है, सो कर्मों में मतलब अपने कर्म की चिंता करता है कि बस मुझे क्या करना है, सिर्फ भक्ति करनी है। जो अपने भक्ति में अग्रसर हो जाता है, उसे वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होता, उसे भक्ति में अग्रसर, तो उसे भगवान अपने बैकुंठ लोक को ले जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, मुझे इस श्लोक में यही समझ आया माता जी, आप कुछ और समझा सको तो। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने समझाया, बहुत अच्छे से माता जी शब्द को क्लियर करने का प्रयास किया माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बहुत अच्छे भाव से समझा, धन्यवाद माता जी। संगीता माता जी, आप माता जी इसमें कुछ छोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता दी, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी की कक्षा बहुत ही सुंदर थी और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और बहुत अच्छा भी लगा। काफी दिनों बाद मैं लगातार सुन रही थी माता जी। तो माता जी ने 2.5 माता जी एक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। हरे कृष्णा। जैसे माता जी ने बताया पढ़ने को बोलते माता जी कह रही नहीं लेट हो रहा है, मत पढ़ मत पढ़। स्पीकर ऑफ कर माता जी ने जैसे बताया कि जैसे हम जो कर्म करते हैं ना, कर्म के कारण ही मतलब हम बंधन में बंध जाते हैं। और यहाँ पे श्लोक में भी भगवान हमें है ना, यहाँ हमें प्रत्येक काम करने की कला के बारे में बता रहे हैं कि हमें कर्म करने कैसे चाहिए। जैसे कि माता जी वैसे सकर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, विकर्म करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, और अकर्म करेंगे तो ना अच्छा और ना बुरा, सीधा हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमें सुकृति करनी चाहिए, ना दुष्कर्म करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति कार्य करने चाहिए, जिससे हम भगवान के धाम में जा सकेंगे। जैसे माता जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आइसक्रीम का, कि आइसक्रीम में अगर इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो आइसक्रीम का भी टेस्ट आएगा, लेकिन जो नमक है उसको मतलब कहा गया जीवन में हमें जीना है ना, तो सुख और दुख दोनों ही आएंगे। तो हमें दुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, दुख से अच्छा हमें आनंद प्राप्त करने की जरूरत है। आनंद हमें किससे मिलेगा, भगवान की भक्ति से। और ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसे एक खीर का भी उदाहरण दिया था। जैसे खीर हम खाते, खीर मीठी लगती है, लेकिन उसमें हम रेत मिला दें तो क्या होगा, रेत की किरकिराहट भी हमें महसूस होगी। तो इसी प्रकार अगर शॉर्ट में अगर श्लोका को लेंगे, क्योंकि और भी भक्तों को बोलने का मौका मिलेगा, कि हमें क्या करना है, सहने की शक्ति अपने अंदर लानी है। तो सहने की शक्ति हमें मिलेगी किससे, भक्ति से मिलेगी। और भक्ति में जो सुख दुख है, उस जो सुख दुख आएंगे ना, तो भक्ति के कारण हमें वो बल मिलेगा, और बल के कारण क्या होगा, भक्ति में हमें आनंद मिलेगा। तो अपने कार्य को हमें करना कैसे करना, भक्ति युक्त बनाना है, और भगवान को समर्पित करके हमें प्रत्येक कार्य
करने हैं। और अगले श्लोका में माता जी ने भी बड़ा अच्छे से बताया कि अब जैसे एक कर्म जो हमें किए, तो अब इन श्लोका के माध्यम से हमें महसूस हुआ कि अब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला था बैक टू गॉड हेड, तो इन कर्मों को करके क्या होगा कि हम इन द्वंद्व से बाहर निकल जाएंगे, और द्वंद्व से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। क्योंकि द्वंद्व में रहने से हम फंसे रहते, कभी अच्छे कर्म किए तो सुख और बुरे कर्म किए तो दुख, और ये क्या होता है, बंधन का कारण होता है। और बंधन से हम निकलेंगे कैसे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर, भगवान की भक्तिमय सेवा करके। तो हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे यही समझ में आया माता जी, आपकी कक्षा बहुत ही सुंदर थी। हरे कृष्णा, कुछ त्रुटि होते क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर जो है एक्सप्लेन करने के लिए। आपने माता जी, आप माता जी इसमें कुछ जोड़ी का। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। मुझे माता जी ने इतनी सुंदर क्लास की है, वैसे तो सब कुछ समझा ही दिया है और प्रभुपाद जी ने इतने सरल शब्दों में बताया। तो इन दोनों श्लोकों में हमें यही समझ में आता है, जैसे पिछले श्लोकास में भी तो प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं, या कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि हमें समभाव में रहना है, समदृष्टि कैसे रखनी है, चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हार हो, जीत हो, कुछ भी हो, हमें समभाव में रहना है, समदृष्टि रखनी है। कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आए हमें पूर्णतः भगवान पे आश्रित रहना है। जैसे कि आगे पहले श्लोका में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि अनादिकाल से जो जीव है अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल संचित करता रहता है। जैसे कि हमने पता नहीं, अब जैसे कहते हैं ना मनुष्य योनि, हमें एंड में जो योनि मिलती है मनुष्य योनि मिलती है, यानी हम 83 लाख योनि हम लोग भोग के आ चुके हैं, तब हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो यानी कि जो संचित हमने कितने जन्मों से जो संचित हमने जो पाप कर रखे थे, उनका फल हमें इस जीवन में तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो वही है कि हमें उस जैसे भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें श्रम दृष्टि रखनी है, हमें संभाव रहना है, विचलित हुए बिना हमें पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहना है और अपने गुरुजनों का कहते हैं ना कि जो उनके डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना है। अब जैसे एक चिड़िया का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक चिड़िया है जो रोज़ सुबह अपना जाती है, अपने बच्चों के लिए दाना चुग के लाती है, उनको खिलाती है और आराम से सो जाती है। मतलब वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करती कि उसको कल क्या होगा ये क्या नहीं, वो रोज़ जाती है, रोज़ दाना चुगती है और लाती है। तेज़ हवा चलती है तो उसका घोंसला टूट जाता है, वो फिर से उसे बनाती है। यानी पूर्णतः वो एक हम पशु पक्षियों से सीख सकते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कि हमें मतलब क्या बोलेंगे, हमें पूर्णतः जैसे कहते हैं ना भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। और जैसे अगला श्लोका में भी यही बताया कि जो अल्पज्ञानी पुरुष हैं वे ये सोचकर कहते हैं ना धन कमाते हैं या सब चीज़ अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अरेंज करते हैं कि ताकि हमें सुख प्राप्त होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो अल्पज्ञानी है, मूढ़ है। वो ये नहीं जानते कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। अगर हमारे जीवन में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं तो वो आएंगे ही, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको कैसे उनको सहने की शक्ति को अर्जित कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, भगवत भक्ति प्राप्त करके। अगर वो कहते हैं ना कि जो हमें पूर्णतः योगी बनना है, अगर हम बुद्धि अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम कर्म योगी होंगे, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम बुद्धि योगी होंगे। ऐसे ही हमें हमेशा अपने खुद को भगवान की जीव को भगवान की सेवा में लगाना है। और जैसे इतने सुंदर एग्जांपल्स माता जी ने तो दे दिए हैं कि जैसे एसी ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, अगर हम एसी ट्रेन में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो बाहर गर्मी है, सर्दी है, कुछ बरसात है, उसका हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग एसी ट्रेन में बैठे हैं। उसी तरह अगर हम भगवत भक्ति के कहते हैं ना नाव में बैठे हैं तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर दुख है सुख है। अब जैसे कोरोना काल ही ले लो, सब लोग मतलब इतना डरे हुए थे कि एक दूसरे को छूना, इनफैक्ट अगर हम घर के बाहर भी चले गए तो आके हमें स्नान करना पड़ता था, हम इतने डरे हुए थे। लेकिन एक मन में एक विश्वास तो था कि अगर हमें भगवान की कृपा है तो कुछ नहीं होगा। तो जो विश्वास होता है ना, जो एक भगवान की तरफ हमारी जो कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी, एक भगवान पे हमारी श्रद्धा जो विकसित हो जाती है आध्यात्मिक जगत में आके, उससे हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता और ना ही हमें किसी भी सिचुएशन में होना चाहिए।
हरे कृष्णा माता जी, जो मुझे समझ में आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत माता जी, बहुत अच्छे से माता जी आपने समझाया। धन्यवाद माता जी। विक्रम योग प्रभु जी, आप प्रभु जी इसमें कुछ ऐड करेंगे कुछ? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। और मुझे माता जी ने बहुत सुंदर क्लास दी और माता जी ने भी बहुत सुंदर समझाया। माता जी दोनों श्लोकों का जो मेरे को समझ में ये आया कि ये भगवान जो बता रहे हैं हमें कि जो हमारे कार्य हैं वो हमें अच्छे और बुरे कार्य हमारे चलते रहते हैं, लेकिन हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान को समर्पित करके ही कार्य करना चाहिए। उसी से जो हमारा है, जो वैकुंठ धाम है वो हमें मिलेगा और हमारा जो जीवन चक्र है जन्म मृत्यु का वो हमारा छूट जाएगा और हम उससे मुक्त होकर और हमारी जो आत्मा है वो आपस वो भगवान के धाम पूरी चली लाइन जाएगी। कंप्लीट नहीं करते, दूसरी लाइन शुरू और जैसे कि श्लोक में बताया गया है और माता जी ने भी ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत सही दिया था, तो वैसे ही हमारे को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि भगवान बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो जो उनका जो जीवन चक्र से कैसे वो मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि वो जो भी कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक कार्य करते हैं और भौतिक संसार के जो कर्म होते हैं उनको वो लिप्त नहीं रहते, उनको मतलब अनुसरण नहीं करते, तो उनसे वो मुक्त रहते हैं और वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाते हैं। और जो उनके जो दुख है वो इसीलिए वो उनसे दुखों से वो दूर रहते हैं। ये था मतलब, कोई गलती हो तो माफ। हरे कृष्ण। तीनों ने तो बोल चुके, तुम तीनों तो 8 मिनट और भी है। अनिशा माता जी भी नहीं है, प्रभु जी भी नहीं है। मंजू माता जी आई थी, उन्हें भी गिफ्ट कर दी।